इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, एक बार राह चलते हुए मैंने देखा एक डाकू लोगों को लूट रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे वही शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता हुआ नजर आया। मैं उसके पास गया और उसे समझाया कि तुम्हारी ये क्या नमाज है। खुदा के साथ मामला यूं नहीं किया जाता कि एक तरफ तुम लोगों को लूटो और दूसरी तरफ तुम्हारी नमाज खुदा को कबूल और पसंद आती रहे। डाकू बोला, इमाम साहब, मेरे और खुदा के माबैन तकरीबन सब दरवाजे बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दरवाज़ा मेरे और खुदा के माबैन खुला रहे। कुछ अरसे बाद मैं हज पर गया। तवाफ के दौरान देखता हूँ कि एक शख्स काबा के गिलाफ से चिमट कर खड़ा कहता जा रहा है, मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दे। मैं उस नाफरमानी की तरफ कभी पलटने वाला नहीं। मैंने देखना चाहा, इस बेखुदी के आलम में आहें भर भर कर रोने वाला कौन खुशकिस्मत है। क्या देखता हूँ, ये वही शख्स है जिसे मैंने बगदाद में डाके डालते हुए देखा था। तब मैंने दिल में कहा, खुशकिस्मत था जिसने अल्लाह की तरफ जाने वाले सब दरवाजे बंद नहीं कर डाले। खुदा मेहरबान था। तू कैसे ही बुरे हाल में हो, कितने ही गुनाहगार हो, खुदा के साथ अपने सब दरवाजे बंद मत कर लेना। जितने दरवाजे खुले रख सकते हो उन्हें खुले रखने के लिए शैतान के मुकाबले पर मुसलसल जोर मारते रहना चाहिए और कभी हार मत मानना। कोई एक भी दरवाज़ा यहाँ खुला मिल गया तो कुछ बईद नहीं, वो सब और दरवाजे ही खुल जाएं जिनके बारे में तुम्हें कभी आस न थी कि खुदा की जानिब सफ़र में इन सब खूबसूरत राहों से तुम्हारा कभी गुज़र होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। खुदा तो सब गुनाहगारों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। रजू कर लो अपने परवरदिगार से इससे पहले कि तुम पर अजाब वाक़िया हो। ख्याल रखना, खुदा की जानिब कभी पुश्त मत करना। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।